वेलकम बैक नाजरीन। मलिक साहब, मुझे ये बताइए कि भारत की जानिब से, चलें भारत जो कर रहा है वो तो वो कर ही रहा है। जैसे अभी मैंने कहा कि भारत के अंदर से जो इंटरनल प्रेशर है वो अभी भी है। जिस तरह से अपोजिशन जमातें उनसे जवाब मांग रही हैं कि भाई बताइए, आप क्लेम कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के इतने जहाज़ गिराए हैं, एविडेंस पेश करें। जैसे पाकिस्तान की जो DGI SPR साहब हैं, एक एक एविडेंस जो है हमारे वो जो सामने रख रहे हैं, तो आप बताएं ना, आप भी एविडेंस दें। एविडेंस कोई चीज़ गिराई हो तो एविडेंस होना, ये तो है मौजूदा सूरत हाल। लेकिन इसका क्रेडिट जो है वो तो डेफिनेटली चला गया। फील्ड मार्शल जो है वो बनता है, हमने देखा उनका। लेकिन आर्मी चीफ साहब का एयर चीफ की जिस तरह से एक्सटेंशन हुई, वो डेफिनेटली वो डिज़र्व करते हैं। बड़े मियाँ साहब को इसमें कहीं ना कुछ भी नवाजा गया। मैडम बात यह है कि बड़े मियाँ साहब तो जो है ना बिल्कुल ही उनका नामो निशान ही नहीं था जब जो सा ना वो जंग शुरू हुई और जंग खत्म हुई। नहीं, उसके बाद जो है ना बरसाती मेंढक जो है ना वो निकल आए और उन्होंने किसी ने ये कहा कि जी मियाँ साहब के बगैर तो जो है ना वो जंग हो ही नहीं सकती थी। मियाँ साहब ने सारी डिजाइन की है। किसी ने तो यहाँ तक आप ज्यादती कर रहे हैं। देखें मैडम, मैं उनके साहब आप ज्यादती कर रहे हैं। अज़मा बुखारी ने जरूर ये कहा है कि भारत के खिलाफ पूरा ऑपरेशन ही बड़े मियाँ साहब ने डिजाइन किया था। तो मैडम इसका क्या मतलब है? अब थोड़ा सा ये भी देखिए ना कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब स्विमिंग कर रहे थे उस टाइम पे, हमारे जो वजीर रेलवे है वो भी उस टाइम पे सोए हुए थे। उनका मैंने एक ट्वीट पढ़ा है कि शायद उनकी जो बेटी है वो उससे आके उनको जगाया था। कोई तो एटलीस्ट डिजाइन कर रहा था ना उस टाइम पे। आप इजी ले गए हैं बड़े मियाँ साहब को। मेरी बात सुने शाहजी, आप कमाल कर रही हैं। अगर वो सोए हुए तो सोए रहने दें। अगर इनकी बात करें ना, जो रात को जो उनसे है ना वो स्विमिंग कर रहे थे 2:30 बजे और फिर तहज्जुद पढ़ रहे थे, उसके बाद उन्होंने निकल कर तहज्जुद पढ़ा। मुझे ये नहीं समझ आती कि इन्होंने ये नहीं कह दिया कि जनाब मैंने तो जो है डिस्कवर किया है कि पानी जो है ना वो गीला होता है और ये जो है ना वजारत आज़मा का स्विमिंग पूल का पानी कुछ बहुत ही गीला है। इन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दे दी, ठीक है ना। पानी ठंडा तो सुना है, पानी गीला मैडम गीला इनके लिए गीला होता है। मैडम गीला होता है इनका। अच्छा, ठीक। जिस तरह मैडम वो जो है ना इनकी, आपने जो सा बड़ा खूबसूरत फिक्रा एक बोला था और वो पूरा इंटरनेशनली हिट हुआ है। आपने फरमाया था, फेसबुक पे भी आपने लगाया कि राफेल नहीं, खाली राफेल फेल नहीं हुआ, फेल हो गया, यानी कि फेल हो गई। आपका ये इतना प्यारा जुमला था, तकरीबन हर जगह ये कोड हुआ है। इसी तरह मैडम जो हमारे वज़ीर आज़म से ना वो रात को 2:30 बजे जो है ना वो वज़ीर आज़म हाउस के स्विमिंग पूल के अंदर जो है ना वो ये तख्लीक कर रहे थे कि पानी कितना गीला हो सकता है। इसके ऊपर जो है ना उनकी ये साइंस लड़ रही थी। तो मैडम वो क्योंकि उनको जो है ना ये बड़ी इंटरमेशन हो रही थी ना, इंडिया ने बता दिया था उनको कि हमने अटैक करना है। तो मैडम वो पानी की बंदिश भी तो इसी का हिस्सा थी। अब पानी की बंदिश अगर जो उनसे ना हो जाती है तो फिर वो चेक तो करना है ना वज़ीर आज़म ने कि जो है ना स्विमिंग पूल के अंदर पानी की जो उनसे ना वो कितना वो गीलापन है और फिर पाकिस्तान को वो कितनी है वो पानी का तो असल मसला था। कमाल करते हैं मलिक साहब, मियां साहब से जानते हैं। तो इसलिए मैडम पानी की ग्रेविटी को चेक करना और पानी के गीलेपन को चेक करना बहुत ज़रूरी था मैडम। मियाँ साहब, मलिक साहब लाइट ले गए। मैंने सीरियसली पूछा था कि देखें अभी ये देखें ना, मैंने पाकिस्तानी शहरियों को ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस के दौरान उनकी गिरा कदर खदमात के तरफ में आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। यानी कि अवार्ड सेरेमनीज़ हो रही हैं। जिन्होंने अवार्ड्स देने हैं उनकी जो सेरेमनीज़ है उनकी खदमात के सिलसिले में वो दिए जा रहे हैं। जब सबको अवार्ड मिल रहे हैं तो जिन्होंने ऑपरेशन जिनके ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ था वो क्यों साइड पे, उनको कोई अवार्ड क्यों नहीं दिया? बात ये है कि मैं तो खैर ये बात नहीं करूँगा। मलिक साहब तो बहादुर आदमी है, ये तो कर जाते हैं ना, इन्होंने कर दी है। और चूँकि बात ये है कि यूनाइट, हाँ जो हमने देखा ना कौम को यूनाइट, मैं तो चाहता हूँ ये कौम किसी के पर्दे पड़े रहें, किसी के मामलात को उल्टा, हम ये जो है ना ऐसा करें। हम एज ए कौम नज़र आए हैं और एज ए कौम ही रहें। अब मैं आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस की यहाँ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो हजीमत वो खुद आके इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। देखे ना, एक अल्लाह पाक ने एक हमें इतनी बड़ी फतह से नवाजा है, इतनी बड़ी फतह से नवाजा है। मैंने पहले अर्ज किया मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैंने जो कुछ मैंने इसमें और मैंने जो इसका जो दुश्मन के अज़ाइम थे, मैं जो पढ़ रहा था उसके बहुत इंतहाई खतरनाक अज़ाइम थे। वो कोई ये सारा उन्होंने एक प्लान करके
बलगाम वाला वाक़या एक प्लान करके ये किया सारा कुछ है, और ये पाकिस्तान के ऊपर ये एक मुद्दा डालने के लिए कि ये काम इन्होंने किया है। हमेशा हमारे साथ दहशतगर्दी हुई है, हम दहशतगर्द नहीं हैं, और हिंदुस्तान ने हमेशा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की है। ये जाफर ट्रेन वाला वाक़या इतना बड़ा वाक़या है, इससे बड़ा दुनिया की तारीख में ऐसा एक भी वाक़या नहीं है, और ये हिंदुस्तान ने ये उसको करवाया था, और अपने यहाँ भी उसने करवाया था। अब ये देखें, हमने उनके 6 प्लेन गिराए हैं, और वो फाइटर प्लेन हमने उनके गिराए हैं। उसमें हमने ये देखें कि 26 से ज़्यादा मुकामात के ऊपर हमने उनको जो अटैक किया है, और कह के ये, और फिर ये देखें ना कि दुश्मन ने अटैक आप पे किया है, शब खून मारा है। आपने जो उनको वार्न किया है, आपने कहा है हम आ रहे हैं और आप अपना इंतजामात कर लें, और हम ये करेंगे, आपने कह के ये सारा, और आपने फिर सुबह के वक्त आपने फजर की नमाज के बाद का आपने वक्त चूज किया है, उनकी तरह जो है रात के अंधेरे में, हाँ जी, और ये एक हमारी बहादुर अफवाज के ये जो है, ये उन्होंने उसके जो पैरामीटर्स हैं वो इंतहाई ज़बरदस्त है, टाइमिंग इंतहाई ज़बरदस्त है, उनके प्रोफेशनलिज्म इंतहाई ज़बरदस्त है, उनका दुनिया मानती है। अब तो पूरी दुनिया में देखे ना, उस सिस्टम से आपने जिनको दुनिया को यकीन नहीं था, और फिर आपके दोस्त चाइना ने आपकी बहुत बड़ी सपोर्ट किया है, और हमें उन अपने शोहदा को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने ये कुर्बानियाँ दी हैं, जो शहीद हुए हैं इस मार्का में, उनको भी हमें याद रखना चाहिए। हमें उनको भी जो हमारे हीरो थे, जिन्होंने इस एटॉमिक पार हमें इस मुल्क को बनाने में जो अपना किरदार अदा किया है, हमें उनको भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, मियां साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं। मुझे ज़रा इस सवाल का भी जवाब साथ साथ दे दें। मोदी सरकार, स्पेशल नरेंद्र मोदी, जो अपनी सियासत को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, बल्कि ओवर कॉन्शियस है कि जब भी इलेक्शंस आते हैं वो पाकिस्तान पे जो हिंदुत्वा सोच जो है उसके तहत कोई ना कोई चीज़ डाल के पाकिस्तान पे कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन डाल के तो उसको कैश करने की कोशिश करते हैं। अब क्या वो अपनी सियासत को इतनी आसानी से ख़त्म होने देंगे? क्या ये इस हजीमत के ताज के साथ वो स्टेप फॉरवर्ड लेंगे, या मज़ीद जिसे कहते हैं कि वो चोट खा के कोई और भी यहाँ पे वो दरअंदाजी कर सकते हैं? देखिए जी, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर उसने ये जुर्रत कर ली तो बड़ा क्लियर मैसेज गया हुआ, बड़ा क्लियर मैसेज गया कि उसको अंदाज़ा नहीं है अब का जो प्लान है, जो अगला जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है। उसको अभी हमारे मामलात क्या हैं, वो तो यही समझता था ना कि पाकिस्तान जो है वो कर्जों के बोझ में दबा हुआ है, ये कौम है, इनके पास खाने को नहीं है, ये कैसे मेरे साथ लड़ाई लड़ेगी, और वो ताकत के नशे में चूर था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने, हाँ जी, आपने चकनाचूर, आपने उसके सारे अज़ाइम चकनाचूर कर दिए। और ये अल्लाह का करम देखें, ये आपकी बहादुर अफवाज का देखें, जो कमिटमेंट है, जो ईमान का जज्बा है, जो शहादत का जज्बा है, ये ईमानी जज्बों से ये जंगें लड़ी जाती हैं। और फिर ये देखें कि पूरे पाकिस्तान की, मैं तो ये बात करूंगा कि पूरे पाकिस्तान के, चाहे वो सियासी जमातें थी, चाहे हर एक ने अपना अपना किरदार अदा किया है, और फिर उसके बाद जाके और पूरी कौम नजर आई है। और मेरी अगली ये है कि पाकिस्तान अब एक बहुत बड़ी पार बन सकता है कि अगर हमने इसी तरह यही जज्बे को पॉजिटिव स्टेप्स लिए, इसी जज्बे के साथ हमने, तो हम बढ़ सकते हैं। मैं चूंकि वक्त की किल्लत है मियां साहब, मैं शराज साहब से भी उनका कमेंट ले लूँ, फिर लास्ट कमेंट मैंने मलिक साहब से भी लेना है। शराज साहब ज़रा शॉर्टली मुझे बताइएगा, वैसे तो मैं बड़ा सीरियस क्वेश्चन कर रही हूँ, पता नहीं आप लोग क्यों इसको ज़रा लाइटर नोट में ले गए हैं। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा है कि जब सबको अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, सबको सराहा जा रहा है कि उन्होंने इतनी अहम जो है वो परफॉर्मेंस दी है, इतने अहम तरीके से पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए पाकिस्तान को बचाया है, तो जिन्होंने डिज़ाइन, जिनकी ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ है, उनके लिए भी कोई अवार्ड होना चाहिए। शहबाज शरीफ को गिला होने का अवार्ड दें? नहीं, मैं बड़े मियां साहब की बात कर रही हूँ। मियां बीमार शरीफ के बारे में पूछ रही हैं। देखें, उनकी तबीयत ठीक नहीं है सीरियसली, और वो वैसे मैं आपको बताऊं कि तासर सवाल तो बनता है, या तो वो कंप्रोमाइज्ड है इसलिए वो कोई नहीं बोल रहे, या फिर वो नाराज हैं। सर वो ऑपरेशन डिजाइन करने में मसरूफ थे, इसलिए नहीं बोल रहे थे, आप लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बना दिया।
मुझे आप जो आपने गेस्ट से मियां वही साहब से सवाल किया था उस पर भी जवाब देना है, या फिर ये कि हो सकता है किसी सालसी का हिस्सा हूं ताकि पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान उनकी कोई ड्यूटी लगे कि आप कुछ सालसी करें, क्योंकि सालसी के मरहले भी आने हैं। सर या ट्रम्प साहब ने नहीं सालिस बनना सर, मैं या फिर उनके बिजनेस लिंक्स हैं और उनको नाराज नहीं करना चाहते हैं। 3-4 ही सवाल उठते हैं ना, लेकिन जो आपने सवाल मियां वही साहब से किया ना, ये इंडिया के बारे में और मोदी के बारे में, मेरा खौफ है, मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरी दुआ है कि ऐसा ना हो, लेकिन वो जरूर कोई गन करेगा। और आप ये प्रोग्राम मेरा संभाल के रखिएगा, वो प्रॉक्सी के जरिए करेगा, वो पानी के जरिए करेगा, वो जरूर पानी के जरिए तो वो कर रहा है। अभी कहते हैं ना, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। हम इधर मेडल देने पर, तारीफें लेने पर और सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इश्तिहार दे रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन मेरी जो खबर है वो ये है कि इंडिया ने अपने सारे जो उनके खिलाफ जो कुछ हुआ, DGMO ने भी बात कर ली, पोजीशन अपनी जगह पर चली गई, लेकिन कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, और फिर आप ये देखें कि सारे जो एडवेंचर हुआ उसका एक हमें बहुत बड़ा फायदा हुआ है। वो फायदा हुआ है कि कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो गया है। और दुरुस्त कह रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया शिराज साहब, वक्त खत्म हुआ चाह रहे हैं, वक्त खत्म हो गया शिराज साहब। अगर हमने अपने कार्ड अगर सही ना खेले, डिप्लोमेसी ना कार्ड सही खेले होंगे, आपका पॉइंट आ गया, उठाया तो हम बहुत बड़ी जंग हार जाएंगे। आपका पॉइंट आ गया। मैं मलिक साहब से जान लूं। मलिक साहब मुझे ये बताइए कि अभी जो सूरत हाल है, जैसे मैंने अभी शराज खान साहब से भी सवाल था, जिस मियाँ साहब से भी सवाल था, भारत कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इतनी हजीमत का वो जो बोझ लेके तो मोदी सरकार अपनी सियासत नहीं आगे चला सकती। मैडम बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि भारत ने जो है ना लाजमी कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि उनके जो है ना वो वहाँ पे मीडिया जितना भी है वो सारे के ये बयान दे रहा है, और स्पेशली उनका जो है ना बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है उस जनरल का बयान, जिसने कहा है कि जी ये पॉज समझे और हम जो है ना अपने इंशाल्लाह पूरा जो है ना पूरे विद फुल स्विंग। मोदी नरेंद्र मोदी साहब ने भी यही स्टेटमेंट दी थी कि ये पहला राउंड है जिसपे वो जीत गए हैं, तो मैडम यानी कि राउंड वाइज वो चल रहे हैं आगे। बिल्कुल सही बात है मैडम। फिर इसके लिए जो है ना हमारी आर्मी जो है ना उनका जज्बा और फिर साथ लीडरशिप, मैडम ये वाली लीडरशिप नहीं जो 2:30 बजे गीली हो जाती है रात को, वो लीडरशिप जो ना कभी जो है ना वो झुके हैं और ना ही झुक रहे हैं, वो वाली लीडरशिप। उन्होंने अपनी आवाम को इतना ट्रेन किया कि जो है ना उन्होंने पार्टी का मैटर एक साइड पे रख दिया और अपनी अफवाज के साथ खड़े हो गए और जो उन्होंने इंडिया की प्रोपेगेंडा का मुकाबला किया। सारे एक पेज पे थे और सब एक पेज पे थे। और मैं पीटीआई को भी जो है सल्यूट करूंगी तमाम सियासी जमातों को कि तमाम अंदरूनी इख्तिलाफात भुला के सारी एक पेज पे आ गई थी और पूरी हमने जिसे कहते हैं यकजहती के साथ यक ज़बान दुश्मन को जवाब दिया है कि हमारी अफवाज के साथ हम सप्लाई दीवार की तरह खड़े हैं, जिस तरह से हमारे ऑपरेशन का नाम ही बुनियानुल मरसूस है और हमारे मीडिया का भी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया फैसल मलिक साहब आपका, मियां अब्दुल वहीद साहब आपका, शिराज खान साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, इस दुआ के साथ कि हर आने वाला दिन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हक़ में बेहतर हो। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।